हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आप फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे की जाती है। तो यदि आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करना चाहते हैं तो देखेंगे कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द देखने को मिलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरह ही इसमें भी हम कर्ता आई तथा बी के साथ प्रयोग करते हैं सेल का, तथा अन्य कर्ता जैसे ही, सी, इट, नेम, यू, दे, इन सभी कर्ताओं के साथ प्रयोग करते हैं हम विल का। दोनों में अंतर इतना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब सेल या विल के बाद प्लस बी लगाना होता है। अब हम इस टेंस के लिए कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। यदि आप इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ एंड फॉर नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। यदि आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। तो इस टेंस के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब है सेल या विल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यदि आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे ही बनाना होता है। बस इस प्रकार के सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते ही आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदल जाता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में। ये कुछ उदाहरण लिखे हैं। लिखा है वह गाना गा रहा होगा। तो रहा होगा से हमने पहचान की कि ये हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है और ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, इसके बाद सेल या विल प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इसमें करता है वह के लिए लिखेंगे हम ही, चूंकि आई और बी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं इसलिए ही के साथ हम प्रयोग करेंगे विल प्लस बी। इसके बाद हमें लिखना होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब है हमारी गाना, गाना के लिए लिखते हैं हम सिंग प्लस ऐड करना है आईएनजी। तो सिंग से बन जाएगा हमारा सिंगिंग और इसके बाद हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है गाना, गाना के लिए हम लिखेंगे सॉन्ग। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनके तैयार हो गया है। वह गाना नहीं गा रहा होगा। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते ही हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। तो इस सेंटेंस के लिए हमारा सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गा रहा होगा। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना होता है। तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा विल ही बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना नहीं गा रहा होगा। तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा, यह हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस बनेगा विल ही नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हम नीचे कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंसों के लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। तो देखेंगे मैं वहाँ जा रहा हूँगा। तो ये हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए बनाते हैं। मैं के लिए लिखेंगे हम आई और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब सेल का यूज़ करते हैं।
तो इसलिए सेंटेंस बनेगा आई शैल बी गोइंग देयर। अगला सेंटेंस है वह नाच रही होगी, तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके लिए सेंटेंस बनेगा शी विल बी डांसिंग। वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा आई के साथ हम प्रयोग करेंगे शैल का, आई शैल बी रीडिंग माई बुक। वह पत्र लिख रही होगी, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा शी विल बी राइटिंग अ लेटर। राधा सो रही होगी, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा राधा विल बी स्लीपिंग। वह गाता रहेगा, तो ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके लिए सेंटेंस बनेगा ही विल बी सिंगिंग। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। तो देखेंगे मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँगा, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट प्लस सेलेबल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य के लिए सेंटेंस बनेगा आई शैल नॉट बी डूइंग माई वर्क। सीमा खाना नहीं पका रही होगी, तो ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए सेंटेंस बनेगा सीमा विल नॉट बी कुकिंग फूड। पक्षी आसमान में नहीं उड़ रहे होंगे, द बर्ड्स विल नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई। मैं खाना नहीं बना रहा हूँगा, ये भी हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा आई शैल नॉट बी कुकिंग द फूड। वह कविता नहीं पढ़ रहा होगा, तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट बी रीडिंग अ पोएम। मोहन अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा मोहन विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। वे इस कहानी का अनुवाद नहीं कर रहे होंगे, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा दे विल नॉट बी ट्रांसलेटिंग दिस स्टोरी। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। यदि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको शैल या विल लिखना है प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस लिखा है क्या वहाँ बरसात हो रही होगी, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए सेंटेंस बनेगा विल इट बी रेनिंग देयर। क्या वे वापस आ रहे होंगे, विल दे बी कमिंग बैक। क्या तुम कल यहाँ काम कर रहे होंगे, तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए सेंटेंस बनेगा विल यू बी वर्किंग हियर टुमारो। क्या चपरासी स्कूल की घंटी बजा रहा होगा, तो इस वाक्य के लिए हमारा सेंटेंस बनेगा विल द प्यून बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल। क्या मैं गाना गा रहा हूँगा, तो इस टेंस के लिए सेंटेंस बनेगा शैल आई बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या सूरज निकल रहा होगा, विल द सन बी राइजिंग। ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा विल ही बी सेलिंग वेजिटेबल इन द मार्केट। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। सेंटेंस है क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, तो इस टेंस के लिए सेंटेंस बनेगा विल द गार्डनर नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए सेंटेंस बनेगा विल द बॉयज नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या सीमा तुम्हें नहीं बुला रही होगी, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा विल सीमा नॉट बी कॉलिंग यू। क्या हम यात्रा नहीं कर रहे होंगे, विल बी नॉट बी ट्रैवलिंग। क्या मैं खाना नहीं बना रहा हूँगा, तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए सेंटेंस बनेगा
Shall I not be cooking food? क्या रवि पत्र नहीं लिख रहा होगा? तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा Will Ravi not be writing a letter? क्या वह कक्षा में नहीं पढ़ रहा होगा? तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा Will he not be reading in the class? अब हम कुछ WH सेंटेंस देखेंगे। ये WH वर्ड लिखे हैं जिनकी मदद से हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। ये हमारा WH सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। तो देखेंगे वह कहीं जा रहा होगा, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा कहीं के लिए लिखेंगे हम वेयर, क्योंकि हमें इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले WH वर्ड को लिखना होता है। तो इसमें कहीं के लिए वेयर का यूज़ होगा। इसके बाद आपको शैल या विल लगाना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा वेयर विल ही बी गोइंग? वह किसकी किताब पढ़ रहा होगा? तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा किसकी के लिए लिखेंगे हम हुज, तो सेंटेंस बनेगा हुज बुक विल ही बी रीडिंग? रीटा इस समय क्या कर रही होगी? तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा व्हाट विल रीटा बी डूइंग एट दिस टाइम? मैदान में कौन खेल रहा होगा? तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड? वे क्या कर रहे होंगे? वाई विल दे बी मेकिंग? वह कहाँ जा रहा होगा? तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा वेयर विल ही बी गोइंग? वह कौन सी फिल्म देख रही होगी? तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा विच मूवी विल सी बी वॉचिंग? तो आपने ये कुछ WH सेंटेंस देखे। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।